नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का डियर अभी भैया एसएससी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोर्स का तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा का किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका जीके जीएस आता है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल में, तो यहाँ पे आपके लिए पंचवर्षीय योजना से जो प्रश्न ना वो आपके 101% बनते ही बनते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट के शो में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जितना आपका पंचवर्षीय योजना है, जो पंचवर्षीय योजना आपका जरूरी है, जो पंचवर्षीय योजना आपका जितना टोटल पंचवर्षीय योजना है, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो इसको 5 ईयर प्लान बोला जाता है और आपके सामने मेंशन है कि पंचवर्षीय जो योजना है उसकी स्टार्टिंग कब से होती है। तो 1951 से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का आपका स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना, इस बात को सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग है वो आपका कब से हो जाता है। तो आपका 1951 से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टार्टिंग होता है और 2017 तक क्या रहता है, इसका स्टार्टिंग रहता है। सॉरी, आपका एंड जो है वो आपका 2017 तक रहता है। अगर पहला पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो 1951 से 56 तक चलता है। दूसरा वाला आपका 56 से 61 तक चलता है। ये जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो यूएसएसआर का जो आपका संघ है, इसी से आपका प्रभावित होकर यहाँ पर क्या करा गया था, तो आपका पंचवर्षीय योजना को आपका स्टार्ट करा गया था। ये बात सभी लोग को याद होगा और सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि भाई यूएसएसआर जो संघ है ना, इसी से प्रभावित होकर यहाँ पर क्या होता है, पंचवर्षीय योजना को आपका स्टार्ट करा जाता है या फिर आपका यहाँ पे लागू करा जाता है। बोलेंगे सर सही है, ये तो हमको पता है। अब अगर इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि हर 5 साल में क्या होता है, पंचवर्षीय योजना आता है। ठीक है ना, क्या हो जाता था कि हर साल मतलब आपका यहाँ पे हर 5 साल में क्या था, आपका जो भी पंचवर्षीय योजना था वो आपका पंचवर्षीय योजना यहाँ पर जो है वो आपका आता ही आता था। ये बात आपकी कंफर्म थी। अब योजनाओं के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे, इनके उद्देश्यों के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम पर सभी लोग हमसे ज्वाइन हो जाएंगे, जो भी नए लोग हैं। टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन होगे, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे टेलीग्राम पर डियर अभी भैया एसएससी इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका लिखा है कि योजना आयोग का गठन जो है यहाँ पे 15 मार्च 1950 में होता है। पंचवर्षीय योजना का जो यहाँ पे आयोग जो बनता है, उस आयोग का जो गठन है वो आपका 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसके पहले अध्यक्ष यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, ये भी बात सभी को पता होगी। और उपाध्यक्ष आपके यहाँ पे गुलजारी लाल आपके नंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पंचवर्षीय योजना है, इसका अगर हम लोग इस योजना के आयोग का बात करते हैं जिसका गठन आपका 15 मार्च 1950 में हो जाता है। और ये चीज़ आपसे पूछी भी जाती है कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का जो आयोग है उसका गठन कब होता है, तो आप बोलोगे सर 15 मार्च 1950 में क्या होता है, इस आयोग का हमारा गठन होता है। अब यहाँ पे देखो कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। एक तो बात को हमारा बड़े ध्यान से समझोगे कि बेटा कभी भी अगर आपका कोई आयोग लगाया जाता है या फिर आयोग आपका बनाया जाता है तो उस आयोग को बनाया इसलिए जाता है कि क्या करा जाए कि आपका कोई भी प्लान है उसको आपका स्टार्ट करा जाए, तो उससे पहले क्या होता है, एक आयोग का निर्माण होता है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक आयोग का निर्माण होगा। ठीक है, किसी भी योजना को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करने के लिए क्या होता है, एक आपका आयोग का यहाँ पर निर्माण होता है। अब हालांकि ये जो आपका आयोग का निर्माण हुआ है ना, इस योजना को जो आपका लॉन्च करा गया है, तो इस लॉन्च करी गई योजना पर यहाँ पे नजर आपका किसका रखी जाती है, तो आपकी विकास परिषद के द्वारा यहाँ पे नजर रखी जाती है। तो बेटा ठीक उसी तरह से आपका 1951 में क्या होता है, तो बच्चा 1951 में ये जो आपका योजना है, आपका पहला पंचवर्षीय योजना आता है। तो उसको ये देखने के लिए क्या ये जो आपका योजना है ठीक रूप से चल रहा है, तो उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे निर्माण कर दिया जाता है, जो कि 6 अगस्त 1952 में क्या होता है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। ठीक है ना, ये देखना उसका वर्क था। अब पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं।
जिसका यहाँ पे अवधि जो है 1951 से लेकर 56 के बिटवीन में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखेंगे कि सर 1951 से लेकर आपका 56 के बीच में इसका अवधि रहता है। इसका जो मॉडल होता है वो आपका यहाँ पे हेराडोमर मॉडल आपका होता है। और बेसिकली यहाँ पर किस पर ध्यान दिया जाता है, तो कृषि पर जो है वो आपका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के काल के दौरान में कई आपका बड़ी सिंचाई परियोजना आपकी शुरू की गई, जैसे आपका भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और आपका यहाँ पे वास्पी परियोजना आदि, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे परियोजनाओं को देखेंगे तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो आपका पहली परियोजना, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना इसमें स्टार्ट होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है और व्यावसायिक और आदि परियोजना भी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 61 में होती है, जो कि आपके पीसी यहाँ पे महान लोबिस मॉडल आपका हो जाता है, जिसका उद्देश्य होता है औद्योगिक विकास। इसमें अनेक महत्वपूर्ण आपके उद्योग, जैसे यहाँ पे दुर्गापुर जो आपका यहाँ पे कोलकाता में पड़ता है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि कोलकाता में क्या होता है, आपका यहाँ पे दुर्गापुर पड़ता है। और आपका भिलाई हो जाता है, राउरकेला हो जाता है, इस्पात कारखाने जो है यहाँ पर स्थापित करे जाते हैं, ठीक है ना। अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो औद्योगिक विकास मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि बिजनेस की फील्ड पे यहाँ पर पहले तो ध्यान दिया गया है सेकंड वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस पर ध्यान दिया जाता है, तो जो आपकी बिजनेस की फील्ड है यहाँ पर इस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो आपका क्या होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाती है। भाई देखो, ये आपका दूसरा हो गया यहाँ पे। दूसरे के बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर से समझते हुए चलो कि ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सॉरी अगर हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पे नोट कर लोगे कि भाई जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ना, यहाँ पर भी आपका किस पर उद्देश्य दिया जाता है, तो यहाँ पर भी जो आपका मुख्य उद्देश्य रहता है वो आपका यहाँ पे कृषि पर रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मुख्य उद्देश्य का बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में क्या रहता है, आपका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य रहता है। और ये जो योजना है वो आपका कब से लेकर कब तक चलता है, तो 1961 से लेकर आपका 66 तक के बिटवीन में आपका ये जो योजना है वो आपका वर्क करता है, ठीक है ना। अब मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो कृषि पर आपका दिया जा रहा है। और कृषि पर भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका गेहूं का उत्पादन हो जाता है ना, तो गेहूं के उत्पादन पर यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। क्या करा जाता है यहाँ पे, गेहूं के उत्पादन पर आपका जो ध्यान है वो यहाँ पे क्या करा जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इस योजना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र करना क्या रहता है, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है ना। जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हमारा क्या करा जाए यहाँ पे, तो अर्थव्यवस्था को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से चलाया जाए, तो ये इनका क्या रहता है, तो ये इनका यहाँ पे मेन उद्देश्य भी आपका रहता है, ठीक है। चलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो 69 से लेकर 74 के बीच में रहता है। इसमें स्थिरता के साथ साथ आपका आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर भी यहाँ पर महत्व दिया जाता है। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। इस बात को समझेंगे कि जो चौथा पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपका 69 से लेकर आपका 74 के बिटवीन में रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि तीसरी योजना के बाद में यहाँ पर क्या रहता है, आपका 2 साल का गैप दे दिया जाता है, ठीक है ना। इस बात को सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो यहाँ पर देखो कि भाई ये जो आपका है ना, ठीक है, यहाँ पर देख लो थर्ड आपका यहाँ पर कब से कब तक चला है, तो थर्ड आपका 61 से लेकर आपका 64 तक चला है। अगर हम यही चतुर्थ योजना के बारे में बात करते हैं तो 69 से लेकर आपका 74 तक चला है। ये जो 66 से लेकर आपका 69 तक का वर्क है, ये आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका यहाँ पे अवकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, अवकाश वर्ष भी। और इसको आपका किस नाम से जानते हैं, तो इसको आपका वार्षिक योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप नोट करोगे कि सर अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको आपका वार्षिक योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक बोलेंगे सब बिल्कुल हमें क्लियर है। तो चौथा पंचवर्षीय योजना के बाद में आपका पांचवा पंचवर्षीय योजना आता है, जो कि आपका 74 से लेकर 78 तक चलता है। इसमें उद्देश्य रहता है कि गरीबी आत्मनिर्भरता पर बल यहाँ पर देना है, ठीक है ना। बात को समझो कि यहाँ पे गरीबी को हटाना है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर सभी को बनाना है, यहाँ पे मेन उद्देश्य रहता है। पहली बार गरीबी को हटाओ का नारा जो है वो यही दिया गया था, ठीक है ना। जो आप यहाँ पे नारा सुनते हो कि पहली बार ये जो नारा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम नारे के बारे में बात करते हैं तो नारा आपका क्या हो जाता है कि गरीबी जो है उसको आप यहाँ पे हटाओ, ठीक है ना। नारे के बारे में बात करेंगे तो आपका नारा यहाँ पर क्या रहता है कि गरीबी हटाओ,
ठीक है ना। तो ये जो गरीबी हटाओ नारा है ये आपका कब दिया जाता है, तो ये जो नारा है वो आपका यहाँ पर इसी योजना के तहत आपका दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपकी एक पहली ऐसी योजना है जो केवल और केवल आपका 4 साल तक यहाँ तक चलती है। बाकी जो योजना है वो आपकी कितने साल चलती है, वो बाकी जो योजना है वो आपकी 5 साल तक यहाँ तक चलती है, लेकिन ये एकमात्र आपका ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका 4 साल तक चलता है, और उसका यहाँ पे ये क्या हो जाती है, आपकी 5वीं योजना हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप याद रखोगे कि 5वीं योजना आपकी एकमात्र ऐसी योजना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका 4 साल तक यहाँ पर चलता है, ठीक है। चलिए, दूसरा योजना आपका अवकाश मोर्जी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके यहाँ पे वार्षिक योजना चलाई गई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दूसरा आपका यहाँ पर योजना का अवकाश होता है, या तो इसको अवकाश बोला जाता था या फिर इसको क्या बोला जाता था, आपका यहाँ पे वार्षिक आपका योजना बोला जाता था, ठीक है ना। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, या तो इनको अवकाश बोलते थे या फिर इनको आपका वार्षिक योजना बोलते थे, ठीक है। इस दोनों ही बातों को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि दूसरा योजना अवकाश जो है मोर्जी देसाई के आपके नेतृत्व में यहाँ पर करा जाता है, और ये आपका यहाँ पे वार्षिक योजना चलाई जाती है। फिर आपकी आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 80 से लेकर 85 के बीच में इसका समय रहता है, जिसका उद्देश्य भी यहाँ पर रहता है गरीबी उन्मूलन, यहाँ पे रोजगार में वृद्धि, ठीक है ना। प्रमुख कार्य रहता है नेबार्ड की स्थापना की गई। नेबार्ड के बारे में सभी को पता होगा कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये आपका नेबार्ड हो जाता है। नेबार्ड की जो स्थापना है वो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में करी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका 1982 में क्या होता है, नेबार्ड की आपकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय जो है वो आपका यहाँ पे मुंबई में लोकेटेड हो जाता है, ठीक है। नेबार्ड का फुल फॉर्म सभी लोग याद रखेंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अभी तक आपकी यहाँ पे छठी योजना हो गई है। अब बाकी योजनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। बाकी योजना हम आपको यहाँ पर लिखवाते हुए चलेंगे और सभी लोग इन योजनाओं को यहाँ पर नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो आपकी क्या रहती है, यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, ठीक है ना। कौन सी योजना हो जाती है आपकी यहाँ पे, 7वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है ये भी आपके यहाँ पर हो जाती है। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं कि भाई ये योजना क्या है, या फिर इस योजना के तहत आपका क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, 7वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है इसका समय जो रहता है वो आपका 85 से लेकर 1985 से लेकर आपका 90 तक क्या रहता है, इसका समय रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा जाता है, तो यहाँ पर आपका रोजगार पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। क्या करा जाता है, रोजगार पर आपका ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या रहता है कि स्वास्थ्य पर भी आपका ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। जो स्वास्थ्य होता है, ठीक है, स्वास्थ्य पर भी आपका यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है, बेसिकली प्रमुख कार्य जो रहते हैं गरीबी माप करके यहाँ पर बेसिकली प्रमुख कार्यों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे गरीबी को मापा जाता है सबसे पहले तो, कि भाई जो गरीबी का स्तर है वो यहाँ पर है कितना, और क्या एक्चुअल में यहाँ पर स्तर भी है, ठीक है ना, क्या चल रहा है यहाँ पर रेशियो, ये सबसे पहला चीज़ मापा जाता है। तो गरीबी यहाँ पे मापी जाती है, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। और गरीबी मापने के लिए यहाँ पर एक आपकी समिति बनाई जाती है, जिसको हमारा नाम दिया जाता है आपका लकड़वाल समिति आपका हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या नाम देते हैं, आपका लकड़वाल समिति जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो जाता है, इस समिति का आपका नाम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भोजन काम उत्पादन, ठीक है ना, भोजन काम उत्पादन का जो नारा है वो यहाँ पर किसके द्वारा दिया जाता है, वो आपका इस योजना के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और इसी योजना के बाद आपका क्या रहता है, यहाँ पर तीसरा अवकाश रहता है, फिर तीसरी अवकाश जो है वो आपका यहाँ पे तीसरी वार्षिक योजना स्टार्ट हो जाती है, जिसका समय आपका 1990 से लेकर आपका 92 तक चलता है, ठीक है ना। यहाँ तक सभी लोग समझेंगे। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर जो योजना है वो आपका कौन सा योजना हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे 8वीं योजना हो जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि क्या हो जाता है कि जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी क्या हो जाती है, आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो स्टार्टिंग है वो आपका 1992 से लेकर आपका 97 तक के बीच में आपका करा जाता है। और यहाँ पे क्या करा जाता है, मेन उद्देश्य जो है वो आपका मानव संसाधन में करा जाता है, ठीक है ना। मेन उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर आपका मानव संसाधन में दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसी काल में आपका क्या था, तो इसी काल में प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे रोजगार जो योजना है, ठीक है ना, यहाँ पर आप याद रखोगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, रोजगार योजना की भी आपकी यहाँ पर चलाई जाती है, ठीक है ना। पहली बार जो आपकी रोजगार योजना है वो आपकी 8वीं योजना के तहत, आपकी पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी चलाई गई थी, ठीक है ना। चलिए, जो कि आपके प्रधानमंत्री की जो यहाँ पे रोजगार योजना है ये आपकी 1993 में आपकी स्टार्ट होती है।
फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसके बाद में आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, नवी पंचवर्षीय योजना आती है। ठीक है, ये कुछ आपके लिए यहाँ पर अगर नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे तो आपका 1997 से लेकर, ठीक है ना, 1997 से लेकर आपका 2002 तक आपका यहाँ पर ये योजना जो है वो आपकी चलती है। ठीक है ना। फिर इसका उद्देश्य क्या रहता है इस योजना का, तो यहाँ पे आपका न्यायपूर्ण समानता, ठीक है ना, यहाँ पर जो समानता हो जाता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि सर जो नवी पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य हो जाता है कि भाई समानता करना क्या है, इसका यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है, तो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी हो जाती है। अब इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो 2002 से लेकर आपका यहाँ पे 7 तक का जो समय है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय हो जाता है, जहाँ पे आपका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। ठीक है ना, क्या हो जाता है कि भाई गरीबी को भी समाप्त करेंगे और आपका जो बेरोजगारी है इसको भी हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करा जाता है, ध्यान दे दिया जाता है कि अगले 10 वर्षों में जो यहाँ पर आय है, ठीक है ना, वो व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, दुगनी होगी। ठीक है ना, इस चीज पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। देन इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है ना, आपका यहाँ पे इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आपकी होती है 11वीं योजना। ठीक है ना, 11वीं योजना के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो 11वीं योजना जो है वो आपकी 2007 से लेकर आपका 12 तक रहती है। ठीक है ना, कब से आपका 2007 से लेकर 12 तक, जिसमें आपका यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे बेसिकली 12वीं योजना आपका हो जाता है 2007 से लेके 12, और यहाँ पे जो आपकी 12वीं योजना है, ठीक है ना, ये आपकी यहाँ पर हो जाती है 2012 से लेके आपके 17 के बीच में। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे तीव्र आपका समावेशी जो आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, समावेशी, इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे तीव्रतम जो भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका उद्योगों पर, ठीक है, और साथ ही साथ में आपका पढ़ाई पर भी यहाँ पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है इन दोनों योजनाओं के तहत। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका यहाँ पे 12 परियोजना हो जाता है, 12 पंचवर्षीय योजना हो जाती हैं, जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी भी हैं। और इसको 10 मिनट के शो में जल्दी जल्दी हम यहाँ पे रिवीजन करते हुए पढ़ लेते हैं। और बाकी आप यहाँ पर इनके जो PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, टेलीग्राम अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो डियर अभी भैया एसएससी इंस्टीट्यूट चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी हो जाता है, जिसको आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती, राधे राधे।